जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय, जय बिल प्रदेश, जय शेराबासी, जय बाबा देव। साथियों, एक वीडियो चल रहा है अभी हमारे साथी रामदेव काकुड़िया भाई, जो उन्होंने कीटनाशक पी ली है, जो वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। और 20 साल से उनके माता पिता और उनके दादाजी वहाँ पर ज़मीन करते हो रहे थे। अभी खड़ी फसल में उन लोगों को वहाँ से बुलडोजर चला के उनको खेती को नष्ट कर दिया। और अभी आपको सबको पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं। वहाँ पर अभी चुनाव चल रहे हैं, तो अभी आचार लगी हुई है, सरकार बनी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में इतना आदेश किसने दिया वन विभाग को कि जो हमारे भाइयों की खड़ी फसलों पर बुलडोजर चला के नष्ट कर दिया गया है, उनको मकान तोड़ दिए गए हैं और उनको खेती में जो गेहूं की फसल, चने की फसल, जो लहसुन की फसल, प्याज की जो फसल बो रखी थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। जब पता है कि 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में देश के जो मालिक है वो आदिवासी हैं, और आदिवासी जल, जंगल, ज़मीन जो अपनी अपनी माटी की लड़ाई लड़ते हैं, जो बिरसा मुंडा, टंटिया भील और जो जेएस की हमारे जो जिला ये प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे भाई रामदेव काकुड़िया जी को इतना प्रताड़ित करा गया है कि एक पहले भी इनको जिला बदल किया गया है। उनके गांव में पहले से, खाते गांव में बहुत सारी ऐसी घटना हो चुकी है। मानसिक रूप और शारीरिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, टॉर्चर किया गया है और उन्होंने आज जहर का सेवन कर लिया। भैया, हमको अधिक से अधिक संख्या में जुटना है, खाते गाँव में एसपी कलेक्टर कार्यालय घेराव करना है। और रही बात, हमारा आंदोलन इस बार लंबा चलेगा। अगर सरकार को मेरी चेतावनी है, भले सरकार किसी की बने, पर बीजेपी गुंडाराज आपको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हमको पता है कि आप और हमको सबको पता है कि अभी आश्रय लगी हुई है और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद और आप लोगों ने वहां पर जाके जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर जैसे भी चला के उनके यहाँ खड्डे खोद दिए और खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। ये आदेश आपको दिया किसने? आपके मोदी ने दिया या आपके शिवराज ने दिया? पावर कहाँ है आपके पास, ये बताओ सही। ऊपर से कह रहे कि जल, जंगल, जमीन के जो मालिक है वो आदिवासी हैं। हम जंगल से प्यार करते हैं, मोहब्बत प्यार हमारे जल, जंगल, जमीन से हम आदिवासियों को हमारे जो पूर्वज दे गए हैं उनकी हम मतलब वो करते हैं। उसके बाद भी हमारे भाई को आज जहर खाना पड़ा। रामदेव काकुड़िया के भाई के साथ में हम लोग साथ में हैं। हम पूर्वजों और हमारे बाबा देव से और हमारे पूर्वजों से, हमारे शेरावासी से, हमारा साकल देवता, काकड़ देवता से हम आशीर्वाद और मांगते हैं कि हमारे भाई के साथ में जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और उनके साथ में कोई ऐसी हनौना घटना नहीं घटे। और हम लोग सभी भाई रामदेव काकुड़िया के परिवार के साथ में खड़े हैं। और जरूरत पड़ी तो हम लोग चुनाव के पहले ही हम खाता गांव में डेरा डाल देंगे। देवास जिला इनका मुख्यालय है। लेकिन इस बार हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। हम लोग 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं आएंगे। इस बार जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंतर्गत, 2 साल तक चला था, लेकिन इस बार आदिवासियों के मान सम्मान पर बात आ गई है। बार बार टॉर्चर, बार बार प्रताड़ित, बार बार परेशानियां, बार बार मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर होना, बार बार जेल डालना, हमारे साथियों को बार बार जिला बदल करना, ये बहुत सारे साथियों के साथ, बहुत सारे हमारे वीरसों के साथ हो चुका है। बहुत हो चुका है आपके अन्याय, बीजेपी सरकार और कांग्रेस वाले आपके मिलीभगत से। लेकिन इस बार आपको नहीं बख्शा जाएगा। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में और प्रत्येक जगह आपकी वाट लगेगी। अब वन विभाग हमारे क्षेत्र में शून्य है और आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वगैरह हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास पूरा प्रूफ है। फिर भी आप लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन करा है और आचार संहिता उल्लंघन करने के बाद आप लोगों ने वहां पर जबरदस्ती वहां खेत में जाना, वो आदमी प्रताड़ित होकर जहर लेना पड़ा। और अभी दादा की खबर मिली है कि वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं, खाता काम ही हॉस्पिटल में है। हमें खबर मिली सूत्र के अनुसार। तो मेरे भाइयों, आप सभी से दुआ है, बिरसा मुंडा, टटिया भील और हमारे जो आदिवासी तमाम सारे जो महापुरुष है, उनके आशीर्वाद से दादा की अभी शायद तबीयत ठीक है, ऐसा सुनने मुझे आया है। हम दुआ करते हैं कि हमारे भाई के साथ में कोई भी ऐसी हनौनी घटना नहीं घटे। और अगर ऐसी कोई हनौनी घटना घटती है तो मतगणना तो बहुत बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, शिवराज के और मोदी के। और इन्होंने बार बार से कभी कलेक्टर द्वारा, कभी वन विभाग अधिकारी द्वारा, कभी पुलिस की एसपी द्वारा, कभी वहाँ के स्थायी विधायक के द्वारा हमारे भाई को बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। वो बंदा अभी भले पंच भी नहीं है, फिर भी बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। और सभी भाइयों से यही अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें। और कहीं ना कहीं अभी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि भाई की अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। और सभी भाइयों से मेरा यही अनुरोध है
कि सब भाई दुआ करें और हमारी भाई की जान बच जाए। और हम लोग सभी जो प्रदेश कमेटी हमारी जेएस की है और आदिवासी समाज की है, जो कमेटी निर्णय लेती है, तो हम लोग खाते गाँव में डेरा डालेंगे। इस बार जो उलगुलन होगा आर पार का होगा। और जल जंगल जमीन हम देश के मालिक हैं, हम आदिवासियों की है, हमारी थी, हमारी रहेगी और हम लेके रहेंगे। ये हमारा मिशन है, नारा है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को आपको ढूंढ ढूंढ के खदेड़ा जाओगे और ढूंढ के आप ये जो भी है बीजेपी कांग्रेस के नेता दलालों बड़ों तुमको भी निकाल के माराकुटी करेंगे। इस बार ये हमारी खुली चेतावनी है। बहुत हो चुका है आदिवासियों पे अत्याचार, बहुत हमने सहन कर लिया है। उसी गांव में पहले सभी भाइयों को पता है 5 भाई बहन को एक साथ में गड्ढे में गाड़ दिया गया था। ये शिवराज सिंह का लड़का कार्तिक और उनके साथी लोगों द्वारा उसी लड़ाई को हमने लड़ी थी। आज हम उसी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा रामदेव काकड़िया को जिला बदल भी हुआ था और उनकी जमीन पर सरकार बार बार शिवराज सिंह और मोदी टारगेट कर रहे हैं। आदिवासी की विनाशी सरकार है और अभी भी उनके ऊपर आज इतने प्रताड़ित। आपको पता है कि 3 तारीख को परिणाम आने वाला था, उसके बाद पहले ही उन लोगों ने वहाँ उनके खेतों में जाके बुलडोजर चला दिया और उनकी फसल नष्ट कर दी। वो कोर्ट से केस जीत चुके थे, उसके बाद भी आदमी ने अपनी जान मतलब दाव पे लगा दी है। भाई मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी तबीयत उनका इलाज चल रहा है, जो भी रिजल्ट आपके सामने रहेगा। लेकिन हम रामदेव काकड़िया के परिवार के साथ में हैं और हम लोग बहुत जल्दी खाते गाँव शाम सुबह में पहुँचने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, चुनाव गिनती होती रहेगी, लेकिन प्रशासन झेलने के लिए तैयार हो जाए। रतलाम, देवास, निमास, मंदसौर, उज्जैन संभाग लगता है हमारा। उज्जैन संभाग से कमिश्नर, एडिशनल एसपी, आप जितने भी हैं, आप एसपी कलेक्टर अब झेलने के लिए तैयार हो जाना। बहुत हुआ आदिवासियों में अत्याचार, अब आपको खदेड़ा जाएगा। आपने बारी मतलब आश्रय दम भी आप लोगों ने आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। आपको आदेश दिया है कि आप राष्ट्रपति हो इस देश के। आपको पता है 5 जनवरी 2011 का जजमेंट, देश के मालिक आदिवासी है। आप सब विदेशी हो, विदेशियों के गुलाम हो, आप एक दिन सब जाओगे। तुम्हारे कलेक्ट्री फलेक्ट्री हमारे क्षेत्र में चलेगी। लेकिन सभी भाइयों के आग्रह है, सभी भाइयों से अनुरोध है, कोई भी उग्र न हो। आक्रोश गुस्सा बहुत है, काफ़ी उसी गांव में उसी आदमी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे साथी पहले जिला बदल हो चुके हैं हमारी जो जल जंगल जमीन के मुद्दे से जो लड़ रहे हैं। तो मेरे भाई अनुरोध है कि अभी दादा का इलाज चल रहा है रामदेव काकड़िया का, जहाँ तक अभी तक सबस तक ठीक बताया जा रहा है, लेकिन देखते हैं। लेकिन वन विभाग की अधिकारी हमारे बहुत सारे मित्र भी है फेसबुक पे, लेकिन आपके अधिकारियों को, आपके जो भी आपके डिवीजन कमिश्नर, आपके जो भी डीआईजी डिपार्टमेंट, सबको बोल देना है आपकी बोरियां बिस्तर बांधने की तैयारी कर ले। आप हमारे क्षेत्र में हो भी नहीं और यहाँ कोई जंगल है भी नहीं। तुम्हारे बाप दादा ने यहाँ पर खेती बाड़ी करी है, ना यहाँ पर कलेक्टर जमीन है, ना मुख्यमंत्री की है, ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। तुमको तो ये भी पता नहीं पौधा कैसे लगाया जाता है। और हमारी माटी हमारी माई है और उस जमीन को हम सब बेदखल करना चाह रहे हो। अब उस जमीन तो ठीक है, लेकिन आप अपने नौकरी से भी बेदखल होने वाले हो। सभी भाइयों से शांति की अपील है। बहुत जल्दी उलगुलन होगा, आर पार होगा। हम बहुत जल्दी पड़ाव डालेंगे। क्या खाते गाँव चुनाव का रिजल्ट कोई भी हो, आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं सहन करेंगे। और रही बात है, जो भी हमारे भाई चुनाव लड़े हैं वो जीत रहे हैं। पहले भी अगर कैबिनेट बैठक होगा तो हमारे भाई ये सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में हर सिटी में चुनाव लड़े हैं, लेकिन 10 से 15 विधायक हमारे बंद करना जा रहे हैं और बंद के रहेंगे। तो जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। रामदेव काकड़िया के साथ हम लोग हैं और उनके परिवार के साथ में जो भी गड़ी है, हम लोग उनके साथ में भी खड़े हैं। और हम लोग बहुत जल्दी देवास खाते गाँव पहुँचने वाले हैं। सभी भाइयों को सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। और आश्रय हमें इतना क्या करने जरूरत पड़ी थी शिवराज से सरकार को कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामदेव काकड़िया भाई के साथ में ऐसा करना पड़ा। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। आज आदिवासी समाज आखिरी पीढ़ी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। आप कमल कांग्रेस के लोग, कांग्रेस बीजेपी के लोग, आप टेंशन मत लो। आपसे एक एक शब्द का आपने जितना भी आदिवासियों पर ऊपर जो अत्याचार करा है उसका एक एक चुन के हम लोग आपसे हिसाब लेंगे। आप टेंशन मत लो। बहुत हुआ अत्याचार, अब सिर्फ होगा इंसाफ। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। उलगन होगा आर पार।